गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो GK 111A DV सूद सर के घर पे 2000 में यूनिट्स लगे थे। 16 हार्ट के 2 यूनिट लगे थे। अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यूनिट्स को लगे 25 साल हो गए हैं और शायद जो सूद साहब हैं या बाकी जो रहने वाले लोग हैं अंदर वो कनाडा रहते हैं। तो दे आर गोइंग टू कम इन दिस विंटर्स। दिसंबर में आना है एज़ पर देयर मैनेजर। तो जाके देखते हैं कि सिस्टम्स की क्या हालत हो रखी है। अभी भी चलेंगे या चेंज करने पड़ेंगे। ये है फ्रेंड्स घर, इस पे लगा है और हमने इस होटल पे भी लगाया हुआ है, होटल अफ्रीका एवेन्यू। यहाँ पे भी यूनिट्स लगे हुए हैं हमारे। ये लगे हैं फ्रेंड्स यूनिट, 2 यूनिट लगे हुए हैं। 2000 में लगे थे यूनिट्स और उस टाइम इनका जो फ्रेम है वो लोहे का आता था। ये शायद थर्मोस्टेट का उन्होंने जुगाड़ कर दिया हुआ है। पानी आज भी गर्म आ रहा है पूरा का पूरा। ये PR6 वॉल्व है इसका, PR6 वॉल्व। ये फ्लूइड अगर ओवर हीट हो जाए तो यहाँ से निकल जाता है। और ये सेफ्टी वॉल्व जहाँ से पानी निकल जाता है। और ये एज़ यूजुअल स्टाफ मेंटेन नहीं करता है, बट अगर देखा जाए जो थर्मिक फ्लूइड वाला सिस्टम है तो इसकी ये जो पाइप है गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गर्म है। लेकिन 25 साल बाद भी अगर कुछ गर्म है तो ठीक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है ख़राब। और ये दूसरा यूनिट है। ये ST55 वॉल जो है ये ख़राब है, इसका लगातार पानी टपक रहा है। अगेन फ्रेम वही लोहे का ही है। बट यूनिट को लगे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया और चल भी रहे हैं अभी तक पूरे के पूरे। थोड़ा उठा के लगाया था। अब हम उनको कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप इनको रिप्लेस कर लो क्योंकि अब सिस्टम में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि अगर इसका अब हम एलिमेंट, थर्मोस्टेट, ST55 वॉल या इसकी सर्विस भी करेंगे तो लगभग 35-40 हज़ार के करीब एक यूनिट में ख़र्चा आएगा और दोनों में मिला के ख़र्चा आ जाएगा 80-90 हज़ार रुपये। अब 90 हज़ार रुपये लगा के सिस्टम अगर काम ना करे, कोई और दिक्कत आ जाए तो फिर दिक्कत होगी इसके अंदर, पूरे यूनिट्स के अंदर। मैं आपको एक बार जो बहादुर जी से ही बात करता हूँ। अभी हुआ है ये बहादुर जी, कोई और भी दिक्कत आ रही है इसमें अभी? नहीं, ये जो लीक हुआ है ना हाँ जी, है बस लीक की दिक्कत आ रही है ना, और कुछ नहीं है। पानी वगैरह पूरा गर्म मिल रहा है। ये भी बहुत साल चला ये, पर अभी हफ्ता दिन हो गया ये लीक किया हुआ। अच्छा, लीक करते हुए लीक है और कुछ नहीं हुआ है। और इसका सर्विस कब करवाया था लास्ट? सर्विस तो मेरे को पता नहीं है, वही तिलकराज जो मैं बोला हूँ वो कराते, पर सर्विस मेरे हिसाब से, मैं तो यहाँ पे 24 घंटा रहता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं किया है। आप नहीं हुआ है। कितना टाइम हो गया आपको रहते हुए? मेरा तो 35-36 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे रहते हुए? यहीं पे। तो कभी भी सर्विस नहीं हुई? नहीं, मैं देखा नहीं तब से मैं। अरे बाप रे बाप। जब हम लोग कभी शीशा धोते हैं, करते हैं, सफाई करते हैं। फिर भी आप ना इसके जो शीशा है वो आप धो दिया करो। नहीं, अभी मैं गांव गया था ना, तो उस टाइम में तो नहीं। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं आई सिस्टम में? नहीं, वो तो कोई नहीं। कोई प्रॉब्लम, कोई पानी गर्म ना आ रहा हो या सर्कुलेशन वगैरह? नहीं, वो तो ठीक है। और जो ऐसे अभी धूप आ रहा है तो ये उसका भी जरूरत नहीं है। बिजली का? बिजली का। अच्छा, जो पीछे आपने लगा रखी है यहाँ पे लगाए हैं हमने। अभी अच्छा। एक ही चालू की है हमने। अच्छा, नहीं तो दोनों चालू की है। अच्छा, एक केवल ऑन है, एक ऑफ है ना। हाँ जी, ठीक है। तो अभी आपने केवल एक ही का ऑन करा? उसमें नहीं करते। अच्छा, वैसे ऑन नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, धूप से वैसे अपने हो जाता है। हाँ, गर्मी में तो हो ही जाएगा। गर्म में ज़्यादा गर्म हो गया ना तो अपने ऑटोमेटिक ओवरफुल हो जाता है इसका। अच्छा, वो जहाँ से लीक निकल जाता है ना, सेफ्टी वॉल्व हो गया ना वो। ठीक तो है। मैंने भी वही सोचा था, तो फिर मैं उनको जो तिलकराज हमारे है ना, उनको बोला तो कह रहा है नहीं, इसका वो अंदर का जो वॉल है वो खराब हो गया, तो इसलिए हुआ है बोले। ठीक है, तो मतलब हम तिलकराज जी से बात कर लें। ठीक है दोस्तों,
सो आपने सब कुछ देखा, एलिमेंट भी इतने उसमें भी एक ही ऑन कर रखा है। दैट वुड मीन सिस्टम इज स्टिल वर्किंग फाइन फ्लॉलेसली। और लिक्विड, वो लिक्विड ही काम करता है। धूप काफ़ी है और लिक्विड जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर। सो ठीक है फ्रेंड्स, अपलोड करते हैं वीडियो अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, सो दैट कि लोग अब जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट पंप पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, वो शायद ये बात हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हीट पंप जो है वो बैकड अप होता है एलिमेंट के साथ भी, और कंप्रेसर का भी लोड होता है। सर्दियों में जब पानी जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना एलिमेंट ऑन करता है। और ये हमें चंडीगढ़ साइड से, कसौली साइड से, मुरादाबाद, बरेली साइड से बहुत कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए अब लोग फिर दोबारा समझ रहे हैं कि अगर सोलर एनर्जी है तो हमें सोलर गेन्स को उसका एडवांटेज लेना चाहिए, सोलर का एडवांटेज भी लेना चाहिए। और साथ साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि शायद लोगों की बातें सही भी हैं, क्योंकि हर किसी ने सोलर हार्ट नहीं इंस्टॉल कर रखा अपने रूफटॉप्स के ऊपर। बट अगर आप सोलर हार्ट इंस्टॉल करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है, यूएसपी सेरामिक टैंक, थर्मिक फ्लूइड है उसका, अगर आप वो सब चीज़ आप कैटर करेंगे इन्वेस्टमेंट में भी और सब कुछ में, तो लॉन्ग टर्म आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि सोलर गेन्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इट इज़ बेटर टू गो विथ सोलर। हाँ, अगर हीट पंप है, हीट पंप वहाँ के लिए है जहाँ पे स्पेस नहीं है, या फिर अगर आप हीट पंप को सोलर के साथ प्री हीट करके लगा रहे हैं तब हीट पंप का एडवांटेज है। अदरवाइज़ इट विल कॉस्ट यू वेरी मतलब बिजली जो उसकी है बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। मतलब आप मान के चलिए कि 300 लीटर के हीट पंप के अंदर 3 किलोवाट का एलिमेंट है और 1 किलोवाट उसका कंप्रेसर लोड है, तो 4 किलोवाट सर्दियों में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका चलेगा, और वो चलते रहे। फ्रेंड्स, अब हम नीचे आ गए हैं और पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, बादल साहब पिलाएंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि हीट पंप से जो बिजली का बिल आज की डेट में आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसमें एलिमेंट जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है और वो ऑटोमेटिकली बूस्टर मोड पे ऑन हो जाता है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ ए कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो बिजली से ही चलता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।